हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर सब्जेक्ट का आगे तीसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ये 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विथ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो एक 3 वोल्ट का डीसी सप्लाई है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। तो मैं इसका सर्किट अगर बनाऊं तो ये इसका मैं एक डीसी वोल्टेज सोर्स बना रहा हूं। मैं एक डीसी वोल्टेज सोर्स बना रहा हूं। ठीक है, एक डीसी वोल्टेज सोर्स बनाया जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। तो ये जो है 2 ओम ले लिया। ये जो मान लो जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज जो है वो भी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 वोल्ट डीसी सप्लाई, ये जो डीसी सप्लाई जो 3 है, ये इसका वैल्यू वोल्टेज हमने लिया था, उसका वोल्टेज दिया हुआ 3 वोल्ट। बोल रहा है कि 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विथ एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम सप्लाई ए पैसिव नॉन लीनियर रेसिस्टेंस। एक यहाँ पे एक नॉन लीनियर रेसिस्टेंस दिया हुआ है। क्या है ये? नॉन लीनियर रेसिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कैरेक्टरिस्टाइड बाय द रिलेशन वी एन एल इज इक्वल टू आई एन एल का स्क्वायर। तो इसमें जो ये रिलेशन दिया हुआ है कि जो वी एन एल है वो आई एन एल का होल स्क्वायर है। मतलब ये जो वी एन एल है वो आई एन एल के इसके क्रॉस, ये एन एल मतलब क्या? नॉन लीनियर है, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ? वी एन एल। और ये जो वी एन एल है वो किसके बराबर दिया हुआ? आई एन एल के स्क्वायर के। तो बोल रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेसिस्टेंस इज। तो इस नॉन लीनियर रेसिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट होगा, ये क्वेश्चन में हमें पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे कि मान लो आई करंट फ्लो हो रहा। क्या हो रहा? आई करंट फ्लो हो रहा। तो मैं यहाँ से अगर केवीएल लगाऊंगा, मैं इसमें केवीएल लगाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ मूव किया तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ड्रॉप जीरो होगा। यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है? वी एन एल का हो रहा। तो वी इंटू वी एन एल, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस नॉन लीनियर रेसिस्टेंस वी एन एल। फिर यहाँ आया, फिर हमें वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल मिला -3 का, तो -3। और ये 2 ओम के अक्रॉस करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? 2 इंटू आई। अब देखो ये जो आई है वो आई जो है वो नथिंग बट क्या है? आई एन एल है। ये जो आई है वो नॉन लीनियर रेसिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है। तो मैं इसको आई एन एल यानी नॉन लीनियर रेसिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से अगर मैं वी एन एल का वैल्यू, देखो वी एन एल का वैल्यू जो है आई एन एल का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से रख दूंगा आई एन एल का स्क्वायर -3 + 2 आई एन एल इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ एक करंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? आई एन एल का स्क्वायर + 2 आई एन एल -3 इज इक्वल टू 0 है। इसको मैं सॉल्व करूंगा और निकालूंगा कि आई एन एल की वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करेंगे, तो आई एन एल का स्क्वायर प्लस -2i -2, ये देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर हम यूज करते हैं तो प्रोडक्ट जो होगा -3 होना चाहिए। और तो अगर मैं यहाँ से +3i माइनस +3 आई एन एल माइनस आई एन एल -3 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो आई एन एल अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? आई एन एल +3, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो आई एन एल +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई एन एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? आई एन एल का वैल्यू मिल रहा है 1 एम्पियर और आई एन एल का एक वैल्यू मिल रहा है -3 एम्पियर। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो आई एन एल है उसका वैल्यू हम लोग -3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जो आई जो है, ये आई एन एल जो है
ये हमने डायरेक्शन ये माना है कि ये जो वोल्टेज सोर्स से निकल रहा, यानी कि ये जो नॉन लीनियर रेसिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, यानी कि ये पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर मैं -3 लूंगा तो ये एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट लेना पड़ेगा, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, तो ये नॉन लीनियर रेसिस्टेंस क्या करने लगेगा, पावर को डिलीवर करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये 3 एम्पियर का जो -3 है ये नहीं होगा। तो हमने एक ही केस पॉसिबल है इसमें, वो कौन सा है कि इसमें जो नॉन लीनियर रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो बोल रहा है कि द पावर डिसिपेटेड इन नॉन लीनियर रेसिस्टेंस। अब देखो वोल्ट करंट हमें 1 एम्पियर आ गया, तो VNL जो है वो हमें कितना मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। अब इसके अक्रॉस अगर मैं पावर निकालूं, अब मैं इसके क्रॉस पावर डिसिपेटेड निकालूं, तो पावर डिसिपेटेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, VNL इंटू INL। अब देखो VNL का वैल्यू कितना होगा 1 और INL का 1, तो इसके एक्रॉस पावर कितना हो जाएगा 1 वॉट हो जाएगा। तो पावर डिसिपेटेड इन नॉन लीनियर रेसिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से करना चाहेंगे तो ये आसानी से बन सकता है। इसमें फिर से मैं ये कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि ये जो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि यहाँ करंट का 2 वैल्यू है, एक 1 एम्पियर आया है और एक -3 एम्पियर आया। तो इसमें -3 वाले को क्यों नहीं लिया, 1 को क्यों लिया? तो इसका मेन यहाँ कॉन्सेप्ट जो हमने बेसिक पढ़ा है, पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब, उसी का मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आप बेसिक पे फोकस करो, तभी जाके कोई भी क्वेश्चन बन देंगे। अगर ये -3 लिया है, यानी कि जो हमने एज्यूम डायरेक्शन ये लिया था, माइनस आया, इसका मतलब ये एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, यानी कि कुछ ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। अगर ये ऐसा फ्लो होगा तो ये नॉन लीनियर रेसिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, और जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो क्या करता है वो एलिमेंट, पावर को डिलीवर करता है। तो पावर, ये नॉन लीनियर रेसिस्टेंस पावर को डिलीवर करने लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि नॉन लीनियर रेसिस्टेंस पावर को डिसिपेट करेगा, इसलिए हमारा INL क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एज्यूम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए हम लोग जब INL निकाल लिया तो वोल्टेज VNL निकाल के हम लोग पावर डिसिपेटेड निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी में पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब का और हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एक बोल रहा है, एक सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, ध्यान से समझना है सर्किट को। ये क्वेश्चन जो है गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप लोग इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कैसे गेट में आते हैं, और अगर हमें बेसिक पता हो तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे जो टर्मिनल है ये 100 वोल्ट है। तो ये क्वेश्चन था कि एक 3 एलिमेंट दिया हुआ हमारे पास, 3 वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, इसमें जो है 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, और इधर 15 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि जो टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय थ्री सर्किट एलिमेंट, बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय 3 सर्किट एलिमेंट इन वाट्स। तो वाट्स में पूछा है कि ये सर्किट जो दिया हुआ है, इस सर्किट में दिया हुआ है कि 3 एलिमेंट है, 3 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, जिनमें तीनों का वोल्टेज गिवन है, उसके पोलैरिटी दिया हुआ, 2 करंट दिया हुआ, 10 एम्पियर और 8 एम्पियर का। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो सर्किट में तीनों एलिमेंट है उसमें कितना पावर एब्जॉर्ब होगा। अब देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक में
पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी गेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पावर पे, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप समझना मेरी बातों को, यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इधर 8 एम्पियर चला गया। इसका मतलब क्या होगा कि इधर जो है वो कितना करंट एम्पियर करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। यहाँ 10 एम्पियर आया, केसीएल लगाऊंगा, किरचॉफ्स करंट लो, तो 10 एम्पियर आया, तो 10 में से 8 अगर इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 2। तभी तो 2 + 8 मिलके कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। अब हमने तीनों एलिमेंट में करंट और वोल्टेज निकाल लिया। अब हम लोगों को पता है पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं पावर निकालता हूं, पावर अक्रॉस 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स या 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पावर निकालूंगा। तो देखो ये जो इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें 10 एम्पियर का करंट क्या हो रहा, इंटर कर रहा। 10 एम्पियर का हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अगर इंटर करता है तो पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और कितना एब्जॉर्ब करता है, वोल्टेज इंटू करंट के बराबर। तो वोल्टेज है 100 और करंट हो रहा है 10, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या हो रहा, इंटर हो रहा। अब मैं क्या करूंगा, पावर निकालूंगा, पावर अक्रॉस 80 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। जो 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसमें कितना पावर होगा। तो देखो इसका ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा। जब, और हम लोग जानते हैं कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करता है या बाहर निकलता है तो पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो कितना पावर को ये डिलीवर करेगा, वोल्टेज 80 है और करंट है 8, तो 8 8 जा 64, यानी कि ये इतना पावर वॉट क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा। लेकिन हमें पता है कि ये 640 जो है वाट ये पावर को डिलीवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कितना करेगा, -640 वॉट। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आए समझ में मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 640 वॉट पावर को डिलीवर किया तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, -640, क्योंकि डिलीवर प्लस एब्जॉर्ब मिलके डिलीवर जो होता है वो एब्जॉर्ब का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब जो तीसरा एलिमेंट है उसके अक्रॉस में निकालूंगा, तो क्या है, पावर अक्रॉस 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के क्रॉस पावर में निकालना चाहूँ तो देखो ये इसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट इंटर हुआ और इधर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल गया। तो अगेन इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा, लीव कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जब लीव करता है तो पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 वॉट। 30 वॉट ये पावर को क्या किया, डिलीवर किया। और अगर 30 वोल्ट पावर को डिलीवर किया तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, -30 वॉट एब्जॉर्ब करेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय 3 सर्किट एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट थे इसमें, तो टोटल पावर एब्जॉर्ब अगर हम निकालें, टोटल पावर एब्जॉर्ब, तो पहला कितना एब्जॉर्ब किया, 1000। दूसरा कितना एब्जॉर्ब किया, -640। प्लस 640 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 640 प्लस में जो है वो डिलीवर हो रहा, हमें एब्जॉर्ब का टोटल पूछ रहा, तो -640। और तीसरा जो है वो -30 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 - 670। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 330 वॉट। तो ये पावर को एब्जॉर्ब किया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये जो तीनों सर्किट एलिमेंट है ये कितना पावर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 330 वॉट ये पावर को एब्जॉर्ब करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट वीडियो में नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़ा था, तो उसमें ये कितना यूज हो रहा। और जो मैंने पिछला अभी क्वेश्चन बताया वो भी गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ, और ये भी गेट के 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को, आपको नेटवर्क आना चाहिए। और नेटवर्क में ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें अगर आ गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी पावर पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बोल रहा है कि द पावर delivered by the current source बोल रहा है कि द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स इन द फिगर इज, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, वॉट में बताना आंसर। अब फिगर क्या है, ये जो है प्लस माइनस है 1 वोल्ट। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, प्लस माइनस 1 वोल्ट है। फिर यहाँ 1 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ भी 1 ओम का रेसिस्टर है, ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ प्लस माइनस करके 1 वोल्ट का। यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया हुआ है, कितने का, 2 एम्पियर। यहाँ वो एक 1 ओम का रेसिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये भी गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और ईएसी के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो या फिर दूसरे जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्जाम हो, उसमें ये फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। और जो अगर आपसे ये तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप 100% एग्जाम को निकाल लोगे। क्या बोल रहा है कि द पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स इन द फिगर, ये जो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है ना, इस सर्किट में तो एक ही करंट सोर्स दिख रहा, तो इस करंट सोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर होगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखो, ये जो पावर डिलीवर करेगा 2 एम्पियर का करंट सोर्स, तो उसके लिए हमें इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। हमें इसके क्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज। तो मान लिया मैंने कि ये जो है, ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड है, तो यहाँ का वोल्टेज जो है V है। तो जो V है हमने एज्यूम कर लिया, V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज अगर V है, तो पावर कितना वो डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर बाय करंट सोर्स, पावर डिलीवर बाय करंट सोर्स कितना हो जाएगा, V इंटू 2, क्योंकि 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यानी कि 2 भी होगा। अगर मैं V का वैल्यू निकाल लूँ किसी तरह, अगर मैं किसी तरह V का वैल्यू निकाल लूंगा तो हमें पावर डिलीवर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नोडल अप्लाई करूंगा। तो देखो, नोडल अप्लाई करूंगा तो ये यहाँ से 3 ब्रांच निकले हुए हैं, तीनों ब्रांच के करंट को ऐड कर दूंगा, आउटगोइंग करंट को, और 0 से इक्वेट करूंगा। नोडल ऐसे लगाते हैं। अब देखो, यहाँ का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है 1 वोल्ट है, तो यहाँ से और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब यह देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ मूव किया तो -1, और यहाँ से वहां मूव किया तो +1, कितना हुआ, -1 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। यानी कि ये जो पॉइंट है ये भी क्या है,
ग्राउंड है यानी जीरो पोटेंशियल पे है। अब मैं नोड लगाऊंगा तो टोटल आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट यहाँ से निकालूंगा तो V माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 1 है, तो V माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसके रेसिस्टेंस कितना होगा 1 प्लस इसके क्रॉस अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो इसका यहाँ का वोल्टेज है V और यहाँ का वोल्टेज है 0, तो V माइनस 0 और इसमें करंट रेसिस्टेंस कितना है 1, तो 1 हो गया। और ये देखो ये जो करंट है 2 एम्पियर वो इस नोड पे इंटर हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ -2 ले लूंगा इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो V माइनस 1 प्लस V इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2V जो होगा वो 3 आ जाएगा और V का वैल्यू आ जाएगा 3/2। V का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स, तो करंट सोर्स से पावर कितना हमने निकाला था 2 इंटू V, तो V का वैल्यू रख दूंगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 3 वाट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चन कितना इजीली सोल्व हो जा रहे हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स इन द फिगर, तो ये करंट सोर्स 2 एम्पियर का करंट सोर्स था, इसके क्रॉस ये कितना पावर डिलीवर करेगा वो निकालना था। तो हमने पावर डिलीवर्ड के लिए हमने इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया और करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया पावर डिलीवर। तो इस तरह के आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। मैं पूरे पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व कराऊंगा। हर एक टॉपिक के पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा उसके न्यूमेरिकल और उसके क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए। आपने अगर मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट नेटवर्क एनालिसिस में जाके देख सकते हैं, वहां पे सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दो नेटवर्क दिया हुआ, ये देखो दो नेटवर्क दिया हुआ है, इसको मैं बोल दिया नेटवर्क 1 और इसको मैं बोल दिया नेटवर्क 2। दो नेटवर्क दिया है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। यहाँ से 3 एलिमेंट लगे वाले हैं। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये प्लस माइनस 5 वोल्ट और ये तीसरा एलिमेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में जो दिया हुआ मैं लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस ये 6 वोल्ट है और इधर रेसिस्टेंस दिया हुआ 3 ओम का। ठीक है, फिर यहाँ प्लस माइनस 2 वोल्ट है और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। बहुत ही सुंदर। अब ये इसका पोलैरिटी दिया हुआ है प्लस और माइनस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी समझ लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पावर, बोल रहा है कि व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड by the 5 volt voltage source। तो आप देख सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड पावर एब्जॉर्ब का जो डायरेक्ट नाम लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर में। तो अगर आप समझ सकते हो कि जो गेट में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्जाम हो, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो कितना पावर क्या करेगा डिलीवर करेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो 3 ओम का रेसिस्टर है ना, इस 3 ओम के रेसिस्टर में के क्रॉस वोल्टेज जो है 6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, यानी करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होगा वोल्टेज V इज इक्वल टू, अगर मैं I इंटू आर लगाऊं तो इसके क्रॉस वोल्टेज 6 है, करंट हमें निकालना है, रेसिस्टेंस 3 है, तो I का वैल्यू कितना होगा 2 एम्पियर होगा। चलो 2 एम्पियर तो निकाल लिया, लेकिन करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा या लेफ्ट टू राइट होगा,
तो यहाँ प्लस का पोलैरिटी दिया हुआ है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन कितना होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, यानी 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो होगा। तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब इस वाले में देखो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो मैं 2 इज इक्वल टू 2 इंटू आई करूंगा, तो आई का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, 1 एम्पियर मिलेगा। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी इधर से इधर जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो नेटवर्क दिया हुआ, एक ये नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है। अब हम लोग जानते हैं कि जो करंट जो रहता है हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है। तो अगर यहाँ से अगर 2 एम्पियर करंट आया 2 नेटवर्क से 1 की तरफ और यहाँ 1 ही गया, इसका मतलब ये जो 2 है उसको अपने पाथ यहाँ नेटवर्क 2 में आना पड़ेगा 2 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर तो इस पाथ के थ्रू आ गया, लेकिन 1 एम्पियर और बच रहा है जो नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 वापस जाएगा, तभी वो अपने क्लोज पाथ को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो हमें अब ये दोनों पाथ में तो हमने करंट निकाल दिया, तो ऑब्वियसली ये जो करंट होगा जो 1 एम्पियर का, वो इस थर्ड पाथ से क्या होगा, नेटवर्क 2 में जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ये जो करंट होगा यहाँ कितना होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि नेटवर्क 2 से नेटवर्क 1 में कितना करंट गया, 2 एम्पियर। तो नेटवर्क 1 से भी नेटवर्क 2 में कितना करंट जाना चाहिए 2 एम्पियर। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब क्वेश्चन बोला था कि व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ये 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में हमने करंट निकाल लिया 1 एम्पियर। तो ये देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो करंट आएगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट लीव करेगा तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा, पावर डिलीवर्ड जो होगा वो कितना होगा, वोल्टेज इसके क्रॉस 5 और करंट 1 एम्पियर, तो यानी कि 5 वॉट। तो ये 5 वाट का पावर ये क्या करेगा, डिलीवर होगा। क्यों डिलीवर करेगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो पावर कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, -5 वॉट। ये क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब। पावर एब्जॉर्ब अगर पूछता तो क्या बोलते, -5 वॉट। तो देख सकते हैं कि कितना भी क्वेश्चन नया हो, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ओम्स लॉ का, पावर डिलीवर्ड या फिर पावर एब्जॉर्ब का, तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब का। बोल रहा है इन द गिवन सर्किट, क्वेश्चन ध्यान से देखना, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट के जो है वो पॉजिटिव है, के क्या है, पॉजिटिव है। तो बोल रहा है कि द पावर डिसिपेटेड, द पावर डिसिपेटेड इन द 2 ohm resistor, in the 2 ohm resistor is 12.5 watt। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू पूछ रहा। अब सर्किट क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, सर्किट एक रेसिस्टर है 2 ओम का, इसके क्रॉस जो वोल्टेज का पोलैरिटी दिया हुआ प्लस माइनस बी नोट, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। ये जो वोल्टेज सोर्स है वो कितने का है, 4 वोल्ट का। एक 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स ले लिया हमने। एक फिर एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, जिसका वैल्यू है के इंटू वी नोट। इसका वैल्यू क्या है, के इंटू वी नोट। और ये रेसिस्टर का वैल्यू है 10 ओम। यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 5 ओम। और यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसमें इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो बोल रहा है इन द गिवन सर्किट, ये जो के है ना वो पॉजिटिव है, और बोल रहा है कि जो पावर डिसिपेट हो रहा है 2 ओम रेसिस्टर में वो 12.5 वॉट है। तो बोल रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, इस के का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले के का वैल्यू निकालने के लिए आप एक चीज समझना, क्या समझना आपने को, कि हमें इस के का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो 2 ओम का रेसिस्टर है ना, उसके क्रॉस पावर जो 12.5 वाट डिसिपेट हो रहा। तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेसिस्टर। तो 2 ओम रेसिस्टर में पावर डिसिपेटेड कितना दिया हुआ, 12.5 वॉट दिया हुआ। तो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर वी नोट है तो पावर डिसिपेटेड कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से वी नोट स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो 12.5, आर का वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वी नोट का वैल्यू कितना आएगा, 5 वोल्ट आ गया। तो हमने वी नोट का वैल्यू निकाल लिया 5 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूं तो वी नोट बराबर क्या होगा, आई इंटू आर होगा, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नोट बाई आर। अब वी नोट का हमने निकाला है 5 और आर का वैल्यू है 2, तो यहाँ से आ गया 2.5 एम्पियर। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। तो अब बात बताओ कि ये जो 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा और इधर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा और इधर के भी नोट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे मैं अगर केसीएल लगाऊंगा, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊंगा। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन पे ये टोटल इनकमिंग करंट निकालता हूँ, तो ये देखो ये टोटल ये इनकमिंग करंट है, तो ये मैं इनकमिंग करंट 2.5 ले लिया। अब ये जो है ये भी इनकमिंग करंट है, कितना है, के वी नोट, तो ये मैंने के वी नोट ले लिया। और ये जो है ये आउटगोइंग करंट है, तो टोटल इनकमिंग करंट कितने के बराबर होगा, आउटगोइंग करंट 5 एम्पियर के बराबर। तो के वी नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.5, तो कितना बचेगा 2.5। और के बराबर कितना मिल गया, 2.5 डिवाइडेड बाई वी नोट। तो यह हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई वी नोट का वैल्यू कितना आया, 5। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। है समझ में। तो हम लोग इससे के का वैल्यू निकाल लिए 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिंपल कोई भी सर्किट दिया हुआ है तो आप बेसिक ओम्स लॉ और केवीएल केसीएल नोडल एनालिसिस ये सब लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्योंकि ये पावर डिलीवर्ड और का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन ये बोल रहा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा कि द पावर सप्लाइड, बोल रहा है क्वेश्चन, द पावर सप्लाइड by the 25 volt source in the figure shown below is, पावर पूछा है। ठीक है, सर्किट क्या दिया हुआ ध्यान से समझना। सर्किट ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एक 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ, कितना है, 25 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा। यहाँ पे R1 है, यहाँ प्लस माइनस पोलैरिटी दिया हुआ, इसके क्रॉस वोल्टेज 17 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ पोलैरिटी दिया हुआ R2 इसका रेसिस्टेंस है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितने का हो रहा, 14 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। अब यहाँ पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ, डिपेंडेंट करंट सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका वैल्यू है 0.4 आई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्या करेंगे हम, बोल रहे हैं कि द पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स, ये जो 25 वोल्ट सोर्स है वो कितना पावर सप्लाई करेगा।
तो पावर सप्लाई देखो, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर सप्लाइड, या फिर इसी को डिलीवर भी बोल सकता हूँ, पावर सप्लाइड या डिलीवर्ड बाय 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। वो कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 25 और करंट है आई, तो यानी कि 25 आई। अगर मैं इस आई का वैल्यू निकाल लूँ तो इसका पावर डिलीवर्ड पता चल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, अब यहाँ से ध्यान समझने वाली ये बात है, यहाँ पे ये जंक्शन है, इस जंक्शन से 3 ब्रांच गए हुए हैं। अगर मैं यहाँ केसीएल अप्लाई कर दूं, किरचॉफ्स करंट लो, तो टोटल इनकमिंग करंट, जो इनकमिंग करंट होगा, टोटल इनकमिंग करंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो देखो इनकमिंग, इस ब्रांच में ये आई करंट इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट मैंने आई ले लिया। अब ये जो 0.4 आई है वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे 0.4 आई है, वो भी इनकमिंग करंट है, तो मैं यहाँ 0.4 आई ले लिया। अब देखो ये जो आउटगोइंग करंट है कितना, 14 एम्पियर, तो ये आउटगोइंग करंट 14 ले लिया। आई प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 0.4, तो 1.4 आई हो गया इज इक्वल टू 14। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 14 अपॉन 1.4, ये कट गया तो कितना बचा, 10 एम्पियर। तो आई का वैल्यू हमें पता चल गया 10 एम्पियर। तो पावर जो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो पावर डिलीवर होगा 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250 वाट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पावर जो सप्लाई होगा 25 वोल्ट सोर्स के द्वारा वो कितना होगा, तो होगा 250 वाट। तो ये भी देखो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बार का पेपर दे रहे हो, इसरो का पेपर दे रहे हो, या फिर कोई भी ईएसी के क्वेश्चन में ये सब हमेशा आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट दिखेंगे। तो मैंने इस पूरे वीडियो में, आज के वीडियो में पूरा मैंने क्या बनाया है कि जो पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब के जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं गेट में, तो उसको मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।